नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का मैटर है राष्ट्रपति अभिभाषण। ठीक है, तो टोटल शब्द हैं 1000, स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज अलचिकी लिपि के शताब्दी महोत्सव में शामिल होकर मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। भारत में अनेक जनजातीय समुदाय हैं, जिनमें संताल भी शामिल हैं। संताल समुदाय के लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी निवास करते हैं। संतालों की अपनी प्राचीन भाषा, साहित्य और संस्कृति है, लेकिन एक शताब्दी पहले संताली भाषा की अपनी लिपि नहीं होने के कारण रोमन, देवनागरी, उड़िया और बांग्ला आदि लिपियों का उपयोग किया जाता था। इन लिपियों में संताली भाषा के अनेक शब्दों का उच्चारण सही रूप से नहीं हो पा रहा था। वर्ष 1925 में उड़ीसा के एक गांव में जन्मे इतिहास पुरुष पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने अलचिकी लिपि का आविष्कार किया। उसके बाद संताली भाषा के लिए अलचिकी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। अलचिकी लिपि संताल समुदाय का एक सशक्त परिचय है। विश्व भर में संतालों की पहचान अलचिकी से हो रही है और अलचिकी संतालों के बीच एकता स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। किसी लिपि का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित करना एक अत्यंत ऐतिहासिक अवसर है। यह बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि देश विदेश के अनेक क्षेत्रों, विभिन्न संगठनों द्वारा ये समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ओडिशा सरकार द्वारा भी अलचिकी के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पहले अंग्रेजी और हिंदी में ही थी। आप सबको भी यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष जुलाई 2025 से इसे 22 भारतीय भाषाओं में देखने की सुविधा प्रदान की गई है। संताली भाषा के लिए अलचिकी लिपि का प्रयोग किया गया है। झारखंड में राज्यपाल के मेरे कार्यकाल के दौरान लोक भवन का नाम अलचिकी लिपि में लिखा गया था। उसके साथ साथ सभी सरकारी कार्यालयों का नाम भी अलचिकी लिपि में लिखा गया। संताल बहुत क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों आदि के नामों को भी अलचिकी में लिखना एक सकारात्मक प्रयास सिद्ध होगा। उसके साथ साथ दीवारों की सजावट में भी अलचिकी के सुलेख को शामिल करने से गलियां और सड़कें और भी आकर्षक लगती हैं। अलचिकी के शताब्दी वर्ष के समारोहों के संपन्न हो जाने के बाद भी इस लिपि के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हिंदी, अंग्रेजी, ओडिशा, बांग्ला आदि भाषाओं में बच्चे पढ़ाई करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अपनी मातृभाषा संताली को अलचिकी लिपि में सीखना बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। संताली भाषा का विकास, प्रचार प्रसार एवं साहित्यिक रचनाएं
अनेक लेखकों और सक्रिय भाषा प्रेमियों के सामूहिक प्रयास से निरंतर जारी है। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान देने वाले लेखकों एवं शोधकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। संताली भाषा के प्रसार और मान्यता में मेरा भी विनम्र योगदान रहा है। ओडिशा सरकार में मैं मंत्री रहने के दौरान संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने में मैंने भी हर संभव प्रयास किया था। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। संताली भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने का अनुरोध करने के लिए मैं उनसे मिली थी। उनके आशीर्वाद से ही 22 दिसंबर 2003 को संताली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आज के इस शुभ अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। मातृभाषा का प्रयोग ही जीवन को सफलता और सार्थकता प्रदान करता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आजकल अनेक लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से संताली साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। अनेक प्रसिद्ध संताली लेखक केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि विगत 11 वर्षों में 100 से अधिक जनजातीय समुदाय के लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। साहित्यकारों को अपने लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों को जागृत करना एक महान कार्य है। युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत आवश्यक है। जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ना है। यह जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान इस समुदाय के 100 से अधिक प्रतिभाशाली लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मुझे भी अनेक जनजातीय भाई बहनों को इन पुरस्कारों से सम्मानित करने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। मैं राष्ट्रपति भवन में जनजातीय समुदाय के लोगों से मिलती रहती हूँ। राष्ट्रपति के रूप में अपनी यात्राओं के दौरान मैं जनजातीय समुदाय के लोगों से, विशेषकर बहनों से अवश्य मिलती हूँ। देवियों और सज्जनों, जनजातीय समुदायों की जीवन शैली प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। संतालों के पूजा स्थल को जाहिर थान कहा जाता है। जाहिर थान साल, महुआ, अर्जुन आदि पेड़ों से भरा रहता है। पेड़ पौधों के साथ जनजातीय समुदायों का रिश्ता अत्यंत आत्मिक होता है। निरंतर बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। पेड़ पौधों से हमारी धरती का संरक्षण होता है। पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा हमें भावी पीढ़ियों तक पहुंचानी है। इसलिए समय की पुकार है कि हम सभी पेड़ पौधे लगाएं। हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ तालमेल बनाते हुए आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है। देवियों और सज्जनों, भाषा और साहित्य समुदायों को एकता के सूत्र में जोड़कर रखते हैं। विभिन्न भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान प्रदान से भाषाएं समृद्ध होती हैं। यह आदान प्रदान अनुवाद के माध्यम से ही संभव है। संताली भाषा के विद्यार्थियों को अनुवाद के द्वारा
अन्य भाषाओं से परिचित कराने की आवश्यकता है। उसी तरह संताली साहित्य को भी अनुवाद के माध्यम से अन्य भाषाओं के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय संताली लेखक संघ यह कार्य अच्छी तरह करेगा। जनजातीय समुदायों के लोगों का स्नेह और सम्मान मुझे निरंतर प्राप्त हो रहा है। इससे मुझे शक्ति मिलती है। सभी देशवासियों सहित जनजातीय समुदाय के लोग मिलजुल कर अपनी पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास के मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्टॉप।